विक्रमादित्य जुड़ा क्या है? विक्रमादित्य जुड़ा क्या है? हाँ, ये तो लहन से विक्रमादित्य जुड़ा क्या है? सर विक्रमादित्य नहीं जुड़ा हुआ है। हेलो सर, सर कौन सा सवाल है सर? हमारा तो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ठीक बता रहे कौन सा सवाल है। अभी कोई सवाल नहीं है, सवाल के का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ जो बेसिक आइडिया है वो चीज बताएंगे। ओके, थैंक यू। हमारा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। लोगों को कॉल करने के बाद भी रिसीव नहीं कर रहे हैं क्या उनको दिक्कत है? हाँ विक्रमादित्य आया। विक्रमादित्य नहीं जुड़ पाए सर अभी वो। क्या पता अब चलिए। अब थोड़ा सा जैसे टाइम है ना, 6 बजे टाइम है, 6:05 तक जुड़ जाइएगा। R प्लस इज एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। R डॉट सेमी ग्रुप का 2 एक क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एक क्लोजर होल्ड कर जाए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। ये एपी मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। For all A, B, C belongs to R, A into B, रिंग है ना, A into B into C equal to A, B into C। तीसरा कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, युक्ति इसमें 2 कंडीशन है, A into B plus C इक्वल टू A into B plus A into C, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कर, ये सबको डिटेल में हम पढ़ाए हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे होगा तो हो पाएगा। A प्लस B इंटू C, देखिए लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट साइड से है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये R प्लस एबेलियन ग्रुप, एबेलियन का 5 कंडीशन, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड ग्रुप का कंडीशन, उसमें एबेलियन का कम्यूट करने वाला A प्लस B इक्वल टू B प्लस C। यहाँ 5 कंडीशन, ये 2 कंडीशन 7 कंडीशन, ये 2 कंडीशन 9 कंडीशन। जो सिस्टम इस 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको रिंग कहते हैं। ज्यादा दिमाग में रखना नहीं आपको। A
प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप। दूसरा ऑपरेशन है डॉट, यानी डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मींस दो घटना क्लोजर एंड एसोसिएटिव हो जाना। और थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड कर जाए। ये लॉ कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसको रिंग कहते हैं। इसका रिंग बनने वाला सिस्टम जो है, एग्जाम्पल ऑफ रिंग, इस नॉर्म के अनुसार सजाते आपके पास सेट ऑफ इंटीजर प्लस डॉट, ये रिंग है। ये सेट ऑफ इंटीजर को जेड ऐसा स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं उसको, सेट ऑफ इंटीजर। क्योंकि हम पढ़ा क्या है, बहुत लोगों को लगता है सर उधर से पीछे आ रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर, ए भी रिंग बन रहा है। ए क्यू प्लस डॉट सेट ऑफ रेशनल नंबर और ए रिंग। आर प्लस डॉट रिंग, सी आर मीन्स रियल नंबर, सी प्लस डॉट रिंग मीन्स जो जो फील्ड था वह ऑलरेडी रिंग है। फील्ड होने का मिनिमम कंडीशन होता है रिंग बन जाना। रिंग होगा, फिर वो आगे रिंग के आगे है कम्यूटेटिव रिंग हो जाना, फिर यूनिटी आ जाना, फिर उसमें विदाउट जीरो डिवीजन होना और सभी एलिमेंट का इनवर्स निकाल जाना मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तब फील्ड है। ऑल फील्ड इज रिंग। आप फील्ड कल भी लिखे थे, बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन भी काउंसलिंग क्लास में किए हैं। तो आशा रखते हैं कि फील्ड का एग्जांपल आप समझ रहे हैं। जितना आर प्लस है, मैंने सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन साथ में डालते हैं तो वह रिंग बन जाता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर रिंग है, सेट ऑफ इंटीजर रिंग है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिंग है। पूरे एग्जाम्पल में कहीं से कुछ बात होगा घुमा फिरा के रिंग में, तो हम इसका चर्चा कर रहे हैं। नहीं कुछ समझ में आए तो ये आर जो लिखा है, आर प्लस रिंग जो हो रहा है, आर का मीन्स जेड प्लस डॉट लिखा हुआ है, या क्यू प्लस डॉट लिखा है, आर प्लस डॉट लिखा हुआ है, सी प्लस डॉट लिखा हुआ है। दिमाग में सेट हो गया ये बात। रिंग स्ट्रक्चर, सेट ऑफ इंटीजर रिंग है, सेट ऑफ रेशनल नंबर रिंग है, सेट ऑफ रियल नंबर रिंग है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग है। अब कह रहे हैं इस कोई भी रिंग आर रिंग है, उसका कोई नन इम्पीटी से एम है, इस एम को कहे इस एम को कहे कि आर मोडुलो है, इसको इरेज कर दे। इसको रिंग वाले पार्ट में आप अलग से करके, जो नए लोग हैं केवल उसके लिए, पुराने लोग को हम सब पढ़ा है कि रिंग पूरा डिटेल में पढ़ा है। सर फिर समझा दीजिए सर, ऊपर सर कॉन्सेप्ट सर एक बार फिर समझा दीजिए सर। क्या चीज समझा दे? आर प्लस रिंग मुझे ऊपर सर एक बार सर आप समझा दीजिए। एक बार और समझा। 100% क्लियर हो रहा है। हाँ, आर प्लस डॉट मींस कोई डॉट कैसे होता है सर? डॉट ठीक है, ठीक है, डॉट है कॉमन है। एकदम आएगा सर वो डॉट सर। ठीक है, हम दोनों बारीकी से लिखते हैं। हमको लगा कि हम समझ में आ रहा है, ठीक है, यही बोलिएगा ना तो मेरे पास वह इम्पैक्ट आ जाएगा कि हाँ हम जो बोल रहे बात नहीं समझ में आ रहा है, अब इसको रखे कैसे, नहीं समझ में आ रहा। कम से कम 2-3 पेपर में ये आप जरूर नुक्ता खोज के लाइए, तभी हम आपका स्टेज पता लग जाएगा, तो उसके अनुरूप और ज्यादा जो कह सकते कहने वाला बात लेके आए। ये जो आर लिखे हैं ये कोई सेट है, दुनिया का कोई सेट है, ठीक है। हेलो सर सर कुंदन बाहर है, वो जुड़ नहीं पा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हम तो कितना बार कुंदन ग्रुप से बाहर, कितना बार कॉल किए हैं, 2 बार 3 बार यहाँ से रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग का ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए आप
अभी आप ग्रुप में देखिए कॉलिंग हो रहा है, उसको लिंक जा रहा है फिर भी उसके पास नहीं हो पा रहा है, क्या हम कहें? देखिए कॉलिंग हो रहा है उसके पास। जो हम लोग पर डे मेल से जुड़ते थे ना, वहां से भी नहीं हो पा रहा है। जो लिंक भेजे हैं उसके थ्रू हम लोग ज्वाइन किए हैं, पता नहीं उसको क्यों नहीं हो पा रहा है। कॉल कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। कुंदन जुड़ा क्या? कुंदन नहीं जुड़ पा रहे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनके यहाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या आपने वो टीम में छेड़छाड़ किया होगा ना, इसलिए नहीं ले रहा होगा। नेट खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखिए हम कॉल कर, हम लगातार 4-5 बार कॉल किए, उसके बाद हम विक्रमादित्य में लिंक शेयर किए, उसके स्पेशल नाम पे लिखा मैसेज को। एक बार लिंक कुंदन को भी शेयर कर दीजिए। अच्छा नहीं तो सर रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे उनको, या तो नोट्स भेज देंगे उनको, क्या कहते हैं, शेयर कर देंगे लिंक। आगे बढ़ाइए। कब क्वालिटी में देखा कीजिए, नेट का खत्म होगा। आया विक्रमादित्य, आया विक्रमादित्य? नहीं आए हैं सर। सर इसमें बहुत दिक्कत होता है, यूट्यूब में क्लास लीजिए सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब में ये सब फैसिलिटी थोड़े मिल जाएगा जो तुम क्वेश्चन पूछ लोगे। अभी तो हम लोग क्लियर देख नेटवर्क प्रॉब्लम सर, और टेंशन नहीं लीजिए, उनका जो है मिल जाएगा ना रिकॉर्डेड लेक्चर, उससे भी देख लेंगे। चलिए ये कोई छेड़छाड़ दिक्कत हो रहा, ठीक है। R कोई non-entity set है, R is any non-entity set, इस पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस, इस सिंबल का प्लस समझ रहे हैं, ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आर कॉमा प्लस फिर कॉमा फिर डॉट, चलिए सर। R कोमा डॉट कॉमा प्लस, R कोमा प्लस कोमा डॉट। हाँ आप समझ में आए। अरे आप अपनी बॉडी को देखो, ये बॉडी में बहुत सारा फिजिकल फिनोमेना ऑलरेडी हो रहा है, तब किसी इंसान का या किसी का भी बॉडी बना। अब उसी तरह इस बॉडी का स्ट्रक्चर गए क्या क्या ऑपरेशन हुआ। तो नंबर सिस्टम जनरली, आप यहाँ आर लिख रहे थे, नंबर सिस्टम का चर्चा हो रहा है कि आर कोई नंबर सिस्टम का ऐसा सेट है जिस पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस बाइनरी दो नंबर के बीच ऑपरेशन लगाते, वह प्लस का सिंबल है। और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये गुना है, गुना, ये प्लस आप जान रहे हैं। ये पूरा सिस्टम को रिंग कहते हैं, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। इसमें क्या कंडीशन है? आर प्लस इज एबेलियन ग्रुप, वह एबेलियन ग्रुप हो जाए। अब एबेलियन ग्रुप लिखेंगे तो 5 कंडीशन एबेलियन का है। ग्रुप बन जाना, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये चारों एग्जिस्ट कर जाए उस सिस्टम में, तब किसी सेट को ग्रुप कहते हैं। और वह एबेलियन ग्रुप हो जाए तब कोई भी एलिमेंट जो भी ऑपरेशन लगाए हैं ऐसा हो जाए, a प्लस बी करे या b प्लस a करे, दोनों एक ही चीज आ जाए, कम्यूट हो के एक ही चीज मिल रहा है, तब उसको एबेलियन कहते हैं।
ये कौन आप ऑफ कीजिए ना कैमरा, क्यों आप ऑन कर लिए मैथमेटिक्स गेस्ट वाले? ठीक है, तब ये यानी प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो जाना और ऐसा हो जाना फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर का, तब आर प्लस को एबिलियन ग्रुप कहे एक कंडीशन। इसके बाद आर डॉट दूसरा जो उसमें ऑपरेशन बचा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप का आधा कंडीशन है। ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। उसका आधा कंडीशन लिए यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लिए। ये दोनों होल्ड कर गया, होल्ड करने के पीछे ए बी लिखिए, ए बी मेंबर आर का पकड़े और दोनों को गुना करने के बाद भी आर ही में आ जाए, उसी सेट में आ जाए, क्लोजर हुआ। 3 नंबर के बीच का ऐसा रिश्ता लिखिए, इस नंबर को एसोसिएटिव कहते हैं, इसको लेफ्ट एसोसिएटिव, इसको राइट एसोसिएटिव। ये कंडीशन होल्ड कर जाए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव क्या क्या कर रहा है, इधर डॉट है इधर प्लस है, डॉट और प्लस के बीच में ऐसा रिश्ता है, यहाँ जोड़ना हुआ देन मल्टीप्लिकेशन हुआ। यहाँ आके देखिए ये दोनों को गुना करके इस दोनों को गुना करके जोड़े, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही चीज मिलेगा, उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। और सिंपल उल्टा करके लिख दीजिए राइट साइड से कंडीशन, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ए 1 2 3 ऐसे 3 कंडीशन, ऐसे जोड़ते इसमें 5 2 7 2 9। इस 9 कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाए उसको रिंग कहते हैं। इस स्ट्रक्चर पर नंबर सिस्टम का सेट बनाए, वह सेट लिए इंटीजर का कलेक्शन, उस पर अप्लाई किए बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। एक 9 कंडीशन को 1 बाय 1 चेक कीजिएगा, यह सेटिस्फाई करता है। सो जेड प्लस डॉट इज रिंग, एग्जाम्पल ऑफ रिंग रखे। उसी तरह एक क्यू लिखने का मीनिंग है सेट ऑफ रेशनल नंबर है, क्यू का मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर। फ्रेश में लिखे ना सर, तो फ्रेश में बड़ा हो सकते हो तो बोल तो जीरो रहे लेवल है हैं। सर। बोल तो रहे ना, क्यू मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर। सर डॉट का पता नहीं चल रहा है, जैसे ऊपर में तो लेट लिखते हैं सर, उनके बगल में क्या लिखे हैं डॉट के बाद? कहाँ बोलिए, कहाँ ऊपर आर प्लस ये सर कॉन्सेप्ट का फ्रेश में दीजिए सर। मॉड्यूलो में सर, उसके बगल में सर छोटा लिखा है ना सर, पूरा ब्लैक बोर्ड में लिख के सर, लंबा लंबा बड़ा बड़ा है सर, ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर नहीं है सर क्या होता है ये। चलिए चाहे लेट ठीक है, फिर से आप पूरा फ्रेश से बताइए सर। ये सर थैंक यू सर। इससे अच्छा ना प्रिपरेशन शुरू करते, इसको और सब में आपको पढ़ा देते हैं। ये बेसिक से पढ़ बहुत टाइम हो गया सर। ठीक है, कल तो और नए बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तो ये वाला पेपर हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। इसमें आप आज आप तुम कंटिन्यू कर दिए। देखिए आर प्लस डॉट, अब दिख रहा है क्या? हाँ सर आप क्या ठीक। यस सर अब दिख रहा है। यहाँ लिख दीजिए हेडिंग में रिंग। हम ये सब पढ़ाए थे, इसलिए शॉर्टकट में निकाल करके हम चले जाते वहां। चलिए आर प्लस डॉट इज सेट टू बी रिंग पहला कंडीशन। आर यहाँ ऑपरेशन कौन सा है? प्लस है ना। ये ऐसा नहीं है
कि पहले डॉट और बाद में प्लस लिखेंगे। एक कन्वेंशन है, पहले प्लस लिखना होगा, बाद में डॉट लिखना होगा। ये पहला जो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस आर प्लस इज एबेलियन। एबेलियन का दूसरा नाम है कम्यूटेटिव। ग्रुप आर प्लस एबेलियन ग्रुप हो जाए। साउंड आपको आ ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है साउंड आपको नहीं जाए? आप अपने मोबाइल में देखिए, आपके मोबाइल में ऑन है क्या वॉइस? क्लियर साउंड है। जिनको इस तरह का समस्या है, आप एडमिशन ले चुके हैं, तो कल सुबह में एक बार 8-9 बजे 8 बजे के आसपास जुड़िएगा, सब टेक्निकली समझा देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी आप चलने दीजिए जैसा है, अब वीडियो हम आपको प्रोड्यूस कर देंगे सामने में। और जो नया लोग है कल से हम इस पेपर को अलग करके निकाल देंगे, पढ़ा लेंगे, और इस टाइम में 6 बजे से कल दूसरा पेपर हम स्टार्ट करेंगे, पेपर 2। सुधांशु जी जो छूटा रहेगा, जो क्वेश्चन ये छूट जाएगा, तो ये लोग को पढ़ा लेते हैं, सब साथ में एक साथ पढ़ा देंगे। कल से हम इस पेपर को 6 से 8 तक ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है सर। जैसे हम लोग नए हैं सर, पेपर 1 फिर कब पढ़ेंगे हम लोग? पूरा बात में सुना, फिर रिपीट कर दिया। कहे आप लोग जो नए लोग हैं उसको दूसरा टाइम अरेंज करके हमें पढ़ा लेंगे, उसके बाद लोग को पूरा पढ़ाए। लोग को रिंग पता है, सुधांशु जी रिंग पता है ना आपको? हाँ सर क्लियर। यस सर। बहुत एग्जाम्पल Okay, देना है। आप लोग को जो नए लोग हैं उसको अलग से इस पेपर को कर देंगे, और जो लोग पहले से आए, जो क्वेश्चन में पढ़ाना है बोर्ड लोग जब आएंगे, दोनों आप भी पीछे वाला वहां आ जाएंगे, तब साथ में ही पढ़ा देंगे। और शाम में 6 बजे से 8:30 में दूसरा पेपर पढ़ाएंगे, आपका टाइम शेड्यूल चेंज कर देंगे। ओके सर। आर प्लस इज एबेलियन ग्रुप। एबेलियन का दूसरा नाम है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वर्ड समझते हैं ना, कम्यूट कर जाना। इधर से कोई चीज, देखिए कम्यूट का मीनिंग होगा ये इधर से इसको सेट करे, ठीक है? लेफ्ट राइट का कंडीशन है, वही कंडीशन। अब फिर कोई ऐसे सेट करे, दोनों का एक ही मीनिंग आ जाए, एक ही चीज आए, उसको कम्यूट कहते हैं मैथमेटिक्स में। कहीं भी ज्वाइंट बनाते हैं आप, वह सब कम्यूट का नेचर होता है, ठीक है? ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाए। कम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए पहला इसमें कंडीशन जाएगा कि इफ पहले आर प्लस ग्रुप हो जाए, आर प्लस इज ग्रुप, आर प्लस इज ग्रुप। आर प्लस ग्रुप कब होगा? आर प्लस ग्रुप इज ग्रुप, यानी एक एबेलियन ग्रुप में एबेलियन है, तो पहले ग्रुप बनना चाहिए। 4 आर प्लस इज ग्रुप इफ पहला कंडीशन लिखिए A1 क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी में शॉर्ट फॉर्म में CP लिखते हैं, या इसी को बाइनरी कंपोजिशन लिखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हुआ, ये जो नंबर ए सिस्टम आर बना आपका, इस आर से कोई 2 नंबर पकड़िए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर में से 2 नंबर को पकड़े, ए और बी, 2 तरह का ऑब्जेक्ट लिए आर का। दैट इंप्लाइज ए प्लस बी, यही आर में आया। ए भी आर का मेंबर पकड़े और उसमें प्लस करने के बाद वह आर में आ गया। इस पर्टिकुलर एलिमेंट ए बी की क्रॉसपोंडिंग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यानी ए बी मर्ज करने के बाद आर ही का मेंबर आया, एस क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। और ऐसा इस सेट में कितना नंबर, कितना ऑब्जेक्ट ये पता नहीं है,
हम इस बात को सभी एलिमेंट पर जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। हम लिखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। भैया आर में ऐसा ए बी टाइप का जितना नंबर है सबको रखे और जोड़े, आर ही का मेंबर हुआ, देन आर इज सेटिस्फाइड या आर इज सेड टू बी अलजेब्राइक। अलजेब्राइक मींस प्रॉपर पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंबर पकड़े वह उसी पे हो गया, उसी को अलजेब्राइक कहते हैं। हम अपने बॉडी से कोई आप निकाल रहे ब्लड, उस ब्लड को हम अपने बॉडी के साथ फिट करें, मैच कर जाएगा तो मींस वह ब्लड मेरे में अलजेब्राइक है। अब मेरा ओ प्लस है, किसी का ओ प्लस ग्रुप है तो मेरा ब्लड उसमें सेट कर रहा है, उस नेचर में अलजेब्राइक हुआ। ऐसा नहीं है ओ प्लस में जाकर के ए बी माइनस आप पुट कर दीजिए। जहां बॉडी में बोन है वहां मसल्स लगा दीजिए, वह अलजेब्राइक नहीं। एक तरह का नेचर आने के बाद वह उसमें समाहित हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को अलजेब्राइक कहे। दूसरा आपके पास है एग्जाम्पल एसोसिएटिव। एपी फॉर ऑल ए बी सी, जितना आर का 3 मेंबर लिए, यानी एसोसिएटिव लिखने के लिए 3 मेंबर को पकड़ना जरूरी है। 3 मेंबर को पकड़े, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस सी। इसका मीन तो सभी लोग समझते हैं ना, बोर्ड मास का कंसेप्ट। ए प्लस बी को पहले जोड़े, तब सी के साथ जोड़े। जो नंबर आया मींस लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी से लेफ्ट एसोसिएटिव, दैट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बी सी को जोड़े, यहां क्या किए, बी और सी को पहले जोड़े, देन ए के साथ जोड़े, एक ही दोनों आया, ए हुआ राइट एसोसिएटिव। राइट एसोसिएटिव लिखिए, ए राइट एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव दोनों एक ही देंगे, तब उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और ए पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन जो सेटिस्फाई कर जाता है उस सिस्टम को कहते हैं सेमी ग्रुप। इस दोनों को दैट इंप्लाइज R plus is associative। R plus is whole associative is whole। सर ये 10 व्यू का जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सर, सॉल्व करने के लिए जो ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, और कुछ नहीं कराया ना? अभी कुछ नहीं। क्यों ऐसा हो गया कि तुम्हारा नहीं ज्वाइन हो रहा था? और सर 15 मिनट लग गया, पता क्या हो गया था सर? मेरे साथ नहीं हुआ सर, मेरे साथ नहीं कुछ सर हुआ था। हाँ सर, हाँ जुड़ गया सर। इतना बड़ा सर हैक कर रहा है, क्या ऐसा हो गया? हैक नेटवर्क तुम्हारे पास नहीं था क्या? नेटवर्क नहीं सर, हैक की हैक को हो रहा है क्या पता नहीं। थोड़ा सा साइड में आप कहां आर कोमा प्लस लिख रहे हैं, आर सेट और बाइनरी ऑपरेशन के बीच में कोमा देते हैं। यहाँ कोमा दिए है ना, कोमा दिए। अब लिखने वक्त ऊपर नीचे लिखा जाएगा। लिटरेचर वाले लोग नहीं, मैथ वाले लोग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। साइड हो जाए, साइड हो जाए, ठीक है। एपी माने क्या हुआ था? एक फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी एपी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पहले लिखा हुआ है। हाँ तो लिखा हुआ था, हमें लगा सर को एपी जीपी का लिख दिया।
ट्वेल्थ में पढ़ाते हो ना? हाँ, इसलिए तुरंत एपीजीपी हिट कर गया। ऐसे पढ़े तो पढ़ाते नहीं। ठीक है, ठीक है। जबकि ये देखेंगे ये सब डिफिनीशन, आजकल का 8 क्लास का बुक देखेंगे, वहीं से रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन नॉर्म होने का टेक्निक लिखा है। कोई सिस्टम जोड़ने योग्य तब है, ये जो R प्लस एबेलियन ग्रुप पर है, R प्लस ग्रुप होना हुआ, वह सिस्टम एडिशन योग्य है। यदि वह ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं बनता तो उस सिस्टम का जोड़ नहीं हो सकता है। जोड़ने का नियम है, किस सिस्टम से जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखे हो? देखो जरा सा एग्जाम्पल बताते हैं, आपके बीच का है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए उसको। आपसे कहे कि वाटर, पानी को, स्टोन को, बालू को, सीमेंट को जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ के क्या होगा? हर सिचुएशन में नहीं जुड़ सकता है, लेकिन एक आप राजमिस्त्री काम करता होगा, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता होगा, उसको कहिए भैया हमको स्टोन, वाटर, सैंड और सीमेंट को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? ऐसा ऐसा रेशो लीजिए, ऐसा पेस्ट तैयार कीजिए और आपके सामने में घर के ऊपर में रूफ आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास सॉलिड बन के तैयार हो गया। अपना वाटर भी अस्तित्व गंवा दिया, स्टोन भी अस्तित्व गंवा दिया, सैंड भी अस्तित्व गंवा दिया, सीमेंट एक नया फॉर्म का रूप आया है। अलग अलग मटेरियल, वह एडिशन योग सिस्टम नहीं था, लेकिन वह जुड़ गया। अब कोई उसी में कहे 1 किलो सीमेंट है और 50 क्विंटल उसमें सीमेंट पानी डाल दीजिए, 50 लीटर या 500 लीटर, नहीं जोड़ सकता है। एक प्रॉपर नियम वहां बन के आया, ए सिस्टम है, इसको ए जोड़ा जाएगा। उसी तरह R प्लस जो ग्रुप कह रहे हैं, तो किस तरह के ग्रुप बना सकते थे, कैसे ऐड हो सकता था? उस एडिशन योग सिस्टम एबेलियन है या नॉन एबेलियन, दो तरह का करेक्टर बनता है। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी जी बढ़ा जाए सर। अब देखिए, इसमें दो कंडीशन जो आया, क्लोजर और एसोसिएटिव। जो सिस्टम क्लोजर और एसोसिएटिव हो जाता है, वैसे सिस्टम को सेमी ग्रुप कहते हैं। बहुत पेपर में है, वेक्टर स्पेस में जाइएगा, पेपर तीसरा में वहां भी आएगा, पेपर 7वां में जाइएगा तो ये आए। बिना रिंग स्ट्रक्चर का मैथमेटिक्स में कोई काम ही नहीं है, सब में अंदर में रिंग समाया हुआ है। A1 and A2 satisfies by R plus, then R plus is known as सेमी ग्रुप। अब देखिए यहाँ प्लस लिखे हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में यदि कोई दूसरा ऑपरेशन लेके आते, और यदि आप डिटेल में पढ़ते हैं केस, एलसीएम लीजिए और एलसीएफ लीजिए। एलसीएम पे रिपीट ऐसा करेंगे तो ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हुआ। एचसीएफ ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हुआ, जो ऑपरेशन डालेंगे उसके रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप का कंडीशन आता है। तीसरा कंडीशन है आपके पास A3, आइडेंटिटी।
for all A belongs to R, then there exists सुनिए सर, जो A बिलोंग्स टू R है सर, सर एग्जांपल से बता सकते हैं सर क्या होता है? A बिलोंग्स टू R है सर, ठीक है, तो एग्जांपल से बता सकते हैं सर? रुक जाओ, आप बता रहे हैं तो आप एग्जांपल नहीं बताएंगे तब ना तुम पूछेगा जी, और डिफिनेशन लिखने दो तब ना। बचपन से सर A बिलोंग्स टू R, तो बिलोंग्स टू माने समझिए ना तो क्या होता है? तो बिलोंग्स टू का मीनिंग नहीं समझ में आता है। नॉट सर। बिलोंग्स मीन्स होता है ये मेंबर, हम ये वर्ड यूज करें, ए इज मेंबर ऑफ आर, तो समझ में आ जाएगा। जी। एक परिवार में, हमारे परिवार में क्या लोग हैं, जितना भी लोग हो उस परिवार का तुम मेंबर हो ना। जी। हाँ, तो अब दीपक कुमार लिखता है और एक परिवार से तुम ये परिवार का मेंबर हो, हम ये कह सकते हैं डीके बिलोंग्स टू फैमिली ए। ये तो हम लोग तो बच्चे होते गांव में रहते थे, वहां कहता था कि कोई बुक में दिस बुक बिलोंगिंग टू मी लिखता नहीं, सब सेंटेंस लिखा होगा ना। सर अपना सिस्टम में भी लिखता है सर, आई बिलोंग्स टू, जिस गांव से या जिस डिस्ट्रिक्ट से रहता है वहां से लिखता है। बिलोंग मीन्स वहां का मेंबर हो जाना। तो बहुत बार मैथमेटिक्स में उसी को ए वर्ड को बिलोंग्स पढ़ा जाता है, कहीं के मेंबर पढ़ा जाएगा, इतना एलिमेंट पढ़ा जाएगा। ठीक चलिए। हाँ सर, थैंक यू सर, समझ गए 100%। फॉर ऑल ए का मीनिंग क्या हुआ? एक टाइप का जितना आर में मेंबर है, ये जो लिखे आर का मेंबर, ऐसा जितना आर का मेंबर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक। इसका सिंबल लिखते हैं, पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक। इस सिंबल का मीनिंग यूनिक, E belongs to R such that भाई म्यूट कर। such that A plus E plus A इक्वल टू A आ जाए। एक एलिमेंट उस परिवार में ऐसा हो, किसी एलिमेंट के साथ रहे, उस एलिमेंट का कैरेक्टर या वह एलिमेंट चेंज न हो। इस दोनों में से किसी को लेके चेक करते प्लस के रिस्पेक्ट में, तो E का वैल्यू क्या आता? 0। E बिलोंग्स टू R मीन्स उस R परिवार में यदि वह ग्रुप बनता होगा या रिंग बनता होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में उस सेट में 0 नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए आप, एक परिवार में फादर है, मदर है और उसका नेक्स्ट जनरेशन का कहानी है। जब नेक्स्ट जनरेशन में आते A1, A2, A3 हम 3 प्रकार के मेंबर लिए, जो खुद परिवार बन गया। परिवार बनना समझते हैं ना? परिवार बनना मीन्स A1 कपल में डेवलप हुआ, A2 भी कपल हो गया, A3 भी कपल था। वह मेल हो फीमेल हो से कोई मेरा मतलब नहीं है। A1, A2, A3 खुद गृहस्थ आश्रम में आ गया। अब ये फादर मदर का ऐसा रोल होता है कि ये इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, या तो सन होगा या डॉटर होगा,
ये दोनों इसमें से किसी के साथ रहे, वो अपने बेटा या बेटी के विचार को चेंज नहीं करता है। यदि चेंज कर दिया तो मदर फादर उस परिवार के साथ, अपने औलाद के साथ नहीं रह सकता है। तो मीन्स यहाँ जो नेक्स्ट परिवार के लिए फादर मदर का रोल हुआ, या उसके और पीछे जाइएगा दादा दादी का जो रोल हो जाएगा वह आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल है। उसी तरह से नंबर सिस्टम कोई रिंग बनने के लिए तैयार हो, उस रिंग में प्लस के रिस्पेक्ट में ऐसा मेंबर है जो किसी के साथ आने के बाद वही रहे, यानी कोई सेट में आइडेंटिटी है। हाँ अच्छा क्या बोलो? सुनिए सर, एक क्या लिखे सर? ये सर सर जो पॉइंट बनाया सर कि इक्वल नहीं है सर, नीचे देखिए ना तो साइड है सर। ये सर a प्लस e इक्वल टू क्या है सर? डबल डॉट है सर कि इक्वल दिया है? हाँ सर, अब समझ में आया सर। इस दोनों में से इससे या इसको या इससे आप कैलकुलेट करते E इक्वल टू 0 ही आता है। मीन्स E इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी ऑफ R। ये आप थोड़े भी पढ़े हैं, किसी में कहा 1 प्लस 0 कर दे कितना होता? 1 प्लस 0 कर दे कितना आता? एक ही आता। 2 प्लस 0 करते 2 ही आता। 3 प्लस 0 करते 3 ही आता। तो आप रुक के पूछे नहीं कि रियल नंबर का जो डिस्कवरी था उसमें 0 क्यों आ गया, रेशनल नंबर के डिस्कवरी में 0 क्यों आया। ये सब इसके पीछे था कि एडिशन योग सिस्टम बनाना मकसद था। इस सिस्टम में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, वह सर्जरी लाइक तो हो जाए। वही नेचुरल नंबर में पूछिए, नेचुरल नंबर में क्या आइडेंटिटी है? 0 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं है। नेचुरल नंबर का एडिशन योग या n प्लस ग्रुप नहीं बन सकता है, n प्लस डॉट रिंग नहीं बन सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के साथ ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा चौथा कंडीशन जाएगी। Inverse. Each A belongs to R, there exists unique B belongs to R such that H dot T such that A plus B equal to B plus A equal to identity. That means A plus B, B plus A equal to identity plus के रिस्पेक्ट में 0 आया तो 0. That means B equal to minus A. That means additive inverse. Additive inverse. एडिटिव इनवर्स B इक्वल टू माइनस A। इसी वर्ड को लिखते हैं A इनवर्स इक्वल टू माइनस A। एक कतई ने लिखा है A का पावर -1 इक्वल टू 1/A। यहाँ एडिशन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है तो A का इनवर्स -A। ये सब तो आप 7वां किताब में है। एडिटिव इनवर्स निकालिए। 2 का एडिटिव इनवर्स रियल नंबर में कितना आएगा? -2 1/2 का +1/2 +1/2 प्लस होगा तो माइनस होगा प्लस। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया R प्लस पे। अब इसमें भी आप लेके आते
पहला दो कंडीशन को सेमी ग्रुप कहते हैं, तीसरा कंडीशन हो जाए तो इसको मोनाइड कहते हैं, और चौथा कंडीशन हो गया तब यह ग्रुप कहलाता है। R plus satisfies all above four condition, then R plus is group। ये बार लिख रहे हैं क्योंकि हमको यही से मतलब था, इसलिए प्लस पे ही लिखे, या कोई ऑपरेशन लिखते और चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उस ऑपरेशन के रिगार्डिंग वह उस ऑपरेशन के बिहाफ पर कहते हुआ ग्रुप बनता है। क्लियर हुआ? सर बोर्ड पर ब्लर दिख रहा है, तो ब्लर दिख रहा है सर बोर्ड। आप पूछ रहे हैं तो पूछिए, और लोग बैठे हुए ब्लर दिख रहा है क्या? सही ब्लर हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है। अरे भाई बोल भी रहे हैं, इतना आप इतना उठाइएगा तो थोड़े हो पाएगा। आप हम हटा दे फिर आपको कोई बात कहे तो आपको फिर घुसाना पड़ेगा, मजबूरी होता है ना। आज ये चारों कंडीशन तो लिखा हुआ है ना, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, वही बात लिखिए, R plus satisfy all above four conditions, then R plus is group। कहाँ कुछ लिखे हैं, नया बात को लिख दे तब ना। ये क्या क्या नियम हुआ सब दिमाग में बैठा है, क्या क्या नियम हुआ, क्लोजर होल्ड कर जाए, एसोसिएटिव होल्ड कर जाए, आइडेंटिटी हो जाए और इनवर्स हो जाए, तब कोई सिस्टम को कहेंगे उस ऑपरेशन के तहत जिस ऑपरेशन पे चेक कर रहे थे वह ग्रुप है। दिखाया? सब करना तो क्यों बार बार कर दे रहा है? चार सौ का बैच पर चलाते हैं ऑनलाइन, थोड़ा सा एक सेटअप दिमाग में बैठाओ। हाँ हमको पढ़ना है और यही व्यवस्था है, आप डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते हैं, ऑफलाइन है नहीं, आप यहाँ रहते नहीं है। हाँ, कुछ बेनिफिट भी है, कुछ तो आपके निगेटिव बात भी जा रहा है, उसको एकदम करना है। आपको किसको कर रहा है मन हमको पढ़े? किसको नहीं मन करता है अच्छा खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने, हम अंबानी जैसा जिंदगी जैसा जीता वैसा जिए, लेकिन सब एक साधन के अनुरूप ही होता है, उसी में एडजस्ट करके चलना पड़ता है। जो है वो है। ये समझ में आया? R प्लस ग्रुप हुआ, इसमें कोई समस्या हुआ? अब समझ में आ गया होगा कि नहीं है? अभी भी दिक्कत है? तो सर कोना वाला सर फिर समझा दीजिए सर, कोना वाला सर। अरे यही चीज लिखे हैं, लिखो ना, ये चारों कंडीशन कोना करेंगे R प्लस पढ़ रहे हैं, R प्लस satisfies all above four conditions, then R plus is group। ये चार कंडीशन है जो A1, A2, A3, A4 कंडीशन लिखे हैं, ये सेटिस्फाई कर गया R प्लस पर, R प्लस ग्रुप हुआ। नीचे वाला कोना वाला सर, ये वाला, ये समझने में दिक्कत है। सर इस नीचे क्या लिखा है? एडिटिव इनवर्स b इक्वल टू माइनस a। ये जो बी एलिमेंट जो हुआ वह एडिटिव इनवर्स कहलाता है। वर्ड में एडिटिव इनवर्स कहे, एडिटिव इनवर्स b इक्वल टू माइनस a। और जब एडिटिव इनवर्स कह देंगे तो b का मीनिंग हुआ a इनवर्स, b इक्वल टू a इनवर्स, b इक्वल टू a इनवर्स। थैंक यू सर
सर जहाँ लिखे हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक, उससे ऊपर जो सिंबल दिया है उसके ऊपर डैश है क्या? ऐसा जी जी जी, वो क्या है सर? इसको हाँ, ये वाला। पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक। ओके सर। सिंबल इसको देयर एग्जिस्ट हुआ और ये सिंबल इसके आगे लिखा रहेगा तब यूनिक पढ़ते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू सर, अभी क्लियर हुआ। इसी बात पर वो थोड़े हो जाएगा जी, थोड़ा पढ़ो ना भाई, धीरे 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 आएगा। अब इस एक को एक साइड में इस a plus b equal to b plus a for all ab belongs to r। क्या था? आप म्यूट कीजिए आप दीपक जी, म्यूट कीजिए, जब बोलिएगा तभी आप म्यूट अनम्यूट होइएगा। विक्रम तेरी 150 लड़का वो अपनी पढ़िए वो अपना सब साहब। म्यूट कर दीजिए 10 लोग, क्यों अनम्यूट करते हैं? म्यूट कीजिए ना आप लोग, जब बोलना होगा तभी अनम्यूट कीजिएगा। गाड़ी का आवाज आ रहा है बहुत सारा बाहर का। जब पूछना होगा तब अनम्यूट करके पूछिएगा, यहाँ आपको डिसेबल थोड़े कर रहे हैं। और पूछिए क्लास में लोग आपके साथ बहुत लोग 40 घंटा बिताए हैं, कभी किसी को डिसेबल किए हैं? जैसे क्लास कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। क्लास होता है ना, उस तरह का ऑनलाइन एक क्लास का प्लेटफॉर्म है। आप थोड़ा पेशेंस लगा करके पढ़ेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मेंटलिटी आप सेटअप कर लिया, हाँ हमको दिक्कत हो रहा है, एकदम दिक्कत है, दिक्कत पूछना है। हर एक पॉइंट प्रॉब्लम सोचिएगा ना, तो फिर जो है टाइम बहुत ज्यादा जो है खाएगा। आप कुछ देर वेट कीजिए, आपको समझ में आएगा पूरा। कम से कम एक बोर्ड तो क्लियर होने दीजिए, तब आपको पता चले। सर आपका कैमरा में सर कभी सही दिखता है, सर कभी ब्लर हो जाता है, कभी सही दिखता है, कभी ब्लर हो जाता है। बताते रहे। अरे म्यूट करके पढ़िए, जब पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हमेशा ऑन रहना जरूरी है। दीपक जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, तो हम लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। पता चला अनम्यूट कर दिए सर। एक 4 कंडीशन तक ग्रुप बन रहा था, समझिए बात को। R प्लस आपको क्या आ गया था? R प्लस ग्रुप, यहां तक आ गया ना, चारों कंडीशन बन के R प्लस ग्रुप हो गया। अब वह ग्रुप में ऐसा हो जाए a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, देन R प्लस इज एबिलियन ग्रुप। ऐसा नहीं हुआ, नॉन एबिलियन, नॉन कम्यूटेटिव, एबिलियन नहीं है। ऐसा हो गया तो एबिलियन है, ऐसा नहीं है तो नॉन एबिलियन। ये R प्लस को एबिलियन ग्रुप होने के लिए 5 घटना है। दूसरा नंबर में R कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हुआ? प्लस खत्म है, और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा बचा है आपका? मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई सेमी ग्रुप हो जाए। अब आपको हम लिख दिए तो आप लिख सकते हैं को, यानी डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप इफ लिख देते हैं। पहला कंडीशन B1 क्लोजर प्रॉपर्टी, ए बी R का मेंबर है, क्या होना चाहिए था? A इंटू बी भी R का मेंबर हो जाए, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। दूसरा में एसोसिएटिव हो जाना चाहिए। जी एसोसिएटिव में कितना लेते हैं? 3 मेंबर लेना है, A B
C Common belongs C to R, belongs to R. that implies A into B into B C equal to is equal A to into B A into into C C. belongs to R. और ऐसा क्या होना चाहिए? For all A, B, C belongs to R. सभी एलिमेंट पे एक कंडीशन हो गया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, R डॉट, तब यह R डॉट पूजा जी अभी जुड़े हैं, आपको देखिए ग्रुप में कब जुड़े हैं, आपको लिंक भेजे हैं, चलिए ठीक है। कनेक्शन उसके बाद फिर एक सेमी ग्रुप हो गया आपका। अब तीसरा कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो तरह का डिस्ट्रीब्यूट है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। पहला इसमें लिखे C1 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में दैट मीन्स यही लिख देते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आर का मेंबर है। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा हो गया। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, किधर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? ए बी प्लस सी। वेक्टर में स्पेस में कहते लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर ए स्केलर होता है, वो ये स्केलर है तो वेक्टर है, वहां स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वेक्टर। C2 राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए आपको लगता होगा ना कि सिंपल है, नंबर पे ऐसा हो जा रहा है, सिंबल पे एकदम नहीं कोई अंतर पता चल रहा है। यहाँ इसको गुना करके जोड़ दिया है, तो आप सिस्टम लिखेंगे ना तो आपको अंतर दिख जाएगा। ये तीन कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे अंदर में झांक लीजिएगा। 5 2 7 2 9, ये 9 कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता होगा, दे सिस्टम R plus dot is said to be ring। यहाँ लिखा हुआ if A plus B equal to B plus A for all AB belongs to R, then R plus is abelian group। मार्कर कम चला, भूलता मार्कर दूसरा चेंज कर देते, ठीक है। If R plus dot satisfies conditions पहला दूसरा एंड तीसरा, then R plus dot
is ring. अब रिंग में कोई समस्या है? नहीं सर अगर 1 2 3 पे सर किसी एक में से और सर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सर रिंग नहीं होगा सर। कोई एक 1 2 तो छोड़िए, बीच में से कोई 9 कंडीशन 1 2 3 को तोड़ के गए तो 9 कंडीशन हुआ ना, कोई एक 9 में से फेल हो गया, वह रिंग नहीं हो सकता है। ओके सर। यदि Clear, होगा sir. तो 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं Clear. हो सकता। ठीक सर, कॉन्सेप्ट क्लियर सर। अब इसी पे एग्जाम्पल की यही देखना है आपको। एग्जाम्पल में प्रूव दैट z प्लस डॉट z क्या है आपके हाथ में? सेट ऑफ इंटीजर है। इस सेट ऑफ Integer है। इंटीजर का स्टैंडर्ड सिंबल ऐसे z लिखा जाता है, सेट ऑफ इंटीजर। प्रूव दैट इतना इज रिंग। नाइस नौ रिंग। कंडीशन लिखे हैं, 9 को 1 बाय 1 चेक करते जाइए। प्रूफ में थोड़ा सा हिंट करके लिखते हैं, क्या होना चाहिए? पहला z प्लस पूरा प्रॉपर में लिखा हुआ r की जगह z से रिप्लेस कर दीजिएगा, बात बन जाएगा। z प्लस ई क्या होना चाहिए था? एबिलियन ग्रुप। इसके लिए चाहिए आपको A1 लिखे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बात बताइए कब आप पढ़े थे? दो इंटीजर को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? इंटीजर सर। इंटीजर। ये तो छठा सतमा में बात है। एस जी सर। दो Yes, इंटीजर। sir. अब इसको हम ऐसे ही लिख दिए, ए बी बिलोंग्स टू जेड, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। वर्ड में लिखना है, लिख सकते हैं सम ऑफ टू इंटीजर कहा कोई नया बात लिखे, 7th क्लास में 6th क्लास में है बात। और कुछ आप लेना चाहे एग्जाम्पल के थ्रू, आप एकदम फ्री है। एग्जाम्पल नंबर ए बी, अभी तो हम अननोन नंबर के कौन सा नंबर भाई? ए का वैल्यू 1 कह दिए, 2 कह दिए, कितना होगा? 2 1 प्लस 2 3 3 बिलोंग्स टू जेड, 1 माइनस 5 बिलोंग्स टू जेड, 1 minus 5 equal to minus 4, that belongs to Z। इसी नंबर को अब Z में इतना नंबर है कि आप सब नंबर को रिप्रेजेंट कॉपी पे नहीं कर सकते हैं, तो उसको इस तरह से एल्जेब्रिक इंटीजर लेके समझाए कि भैया ए बी जेड है, इंटीजर है, उसको जोड़िएगा तो जेड का ही नंबर मिलेगा। ये इतना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जेड में तो बहुत सारा नंबर है ना, 2-4 लाख पूरा वर्ल्ड कॉपी हो जाए तब भी जेड का नंबर लिखिएगा तो 2 नंबर का सम जेड का नंबर आएगा, लेकिन नंबर नहीं लिखा है। उसको एक लाइन में ऐसे लिख दिए सभी का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा A2 में एसोसिएटिव, कोई भी नंबर सिस्टम, ये ध्यान दीजिए कंसेप्ट है, करने वाला चीज नहीं होता है। कोई भी नंबर सिस्टम यदि वह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वह एसोसिएटिव होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव में क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी। आप बताइए यहाँ जो कंडीशन लिखे हैं, ए बी जेड का मेंबर है, ए बी जेड का मेंबर है, दोनों को जोड़े तो कहाँ का मेंबर आता? ये पहला कंडीशन है A1 एसोसिएटिव।
ये जेड का मेंबर हो गया, ये जोड़ के तो यूनिक नंबर जेड का मिल रहा है, और वह जेड का एक मेंबर ए और एक मेंबर ए जोड़ते वो भी जेड का होता, ये भी जेड का मेंबर है, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल, एस जेड एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी देखिए ना, जीरो बिलोंग कर रहा है ना जेड में, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जीरो इज आइडेंटिटी। किनका आवाज कर रहा है? ये वल्ला भाई प्लीज आपको भी जा रहा होगा, आप कान में लगा है, साउंड जा रहा है, तो आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत इरिटेशन होता है। क्या होता है? अच्छा पीटी माने क्या होता है? हाँ पीटी एग्जांपल के बगल में तभी से कहा था यार, प्रूव दैट क्लोजर प्रूव दैट है, प्रूव दैट ध्यान रखो। हाँ एक दो दिन 3 दिन लगेगा कम्युनिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन लगेगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर तो बेटा भाई समझी बेटा सर नीचे नहीं बैठाइए, हाँ साइड में तो दीपक जी बताइए, आप काउंसलिंग क्लास में जुड़े थे तो समझ पा रहे थे? रखेगा तो 80% समझ रहे सर। चौथा में इनवर्स, अब क्या लिखिए, for all A belongs to Z, there exists unique B belongs to Z such that A plus B equal to B plus A equal to identity. That means A plus B identity means हो गया 0, B equal to minus A, B equal to minus A. That implies A का inverse minus A. यदि आप that is 1 का इनवर्स निकालते तो -1, -2 का इनवर्स निकालते तो 2 एंड सो ऑन, यानी 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, -5 का इनवर्स 5, -100 का 100, प्लस 1000 का -1000। देखिए ना, जेड में इसी तरह का सिस्टम बनाया गया है। जो नंबर 0 का इनवर्स कितना -0 यानी 0 इटसेल्फ इनवर्स है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह खुद इनवर्स होता है, इटसेल्फ इनवर्स होता है। एस जेड प्लस ग्रुप है या नहीं है? चारों कंडीशन ग्रुप का सेटिस्फाई करेगा ना?
सर है। सर देयर एग्जिस्ट यूनिक के बाद क्या लिखे उठो एंड There exists unique B belongs to Z. उसके बाद Such that. ओके सर ओके सर। That implies Z plus satisfies all four conditions of group, hence Z plus is group. अब आपको पांचवा दिखाना है A5। पांचवा में क्या दिखाना है आपको? एबेलियन Z प्लस इज एबेलियन। For this A plus B equal to B plus A। आया नहीं है? 1 plus 2 करे, 2 plus 1 करे, कोई आपत्ति है? 1 minus 5 करे या -5 plus 1 करे? अरे सम ऑफ टू इंटीजर, इंटीजर आगे रखिए पीछे रखिए, दोनों को जोड़िए, एक ही चीज मीनिंग आएगा। प्लस में ऑर्डर स्ट्रक्चर के इस प्लेस का इंटरचेंज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सर जैसे सर 1 पे पावर -1 जो है सर बराबर -1 हुआ, तो उसी तरह -2 पे पावर -1 है सर, वहाँ 2 कैसे हो गया? हाँ सर यानी लिखने वाले। अब यहाँ देखिए इनवर्स क्या कहे, ऐसा A और B मिल रहा है, दोनों जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? 0 दे रहा है। 0 -2 एलिमेंट है, प्लस B इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या हो गया? -2 +2। यहाँ देखिए 1 का इनवर्स लगाए, पॉकेट से माइनस से गुणा किया हुआ है ना, ये 1 का इनवर्स -1 आया, ये बात समझ में आया आपको? 1 का कॉम्प्लेक्स इनवर्स है उसका 1 का। अरे भाई 1 में देखिए A प्लस B, A का इनवर्स B है, इसका मीनिंग क्या हुआ? A और B ऐसा पेयर में एलिमेंट जाइए, उसको जोड़ने से 0 मिलता हुआ, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है। अब कहिए A का वैल्यू 1 रखे तो B क्या रखेगा? 0 आ जाएगा। तो -1 रखना होगा सर। और कोई रख सकते हैं क्या? -1 के अलावा और कोई रख सकते हैं क्या? नहीं। यूनिक नंबर हुआ 1 का इनवर्स, या तुरंत ये B इक्वल टू -1 कर दिए। यदि आप -5 रखे, -5 प्लस B इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू कितना होगा? B +5। यदि 100 रखे, 100 प्लस B यानी सर कितना होगा? सर जोड़ने के बाद सर 0 आना चाहिए ना सर। हाँ, जो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 है, तो A B का इनवर्स है, तो दोनों का सम 0 ही होना चाहिए। अभी तो आपको परिवार के एग्जांपल लेके बताए, फादर मदर है, नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, यह कपल बन रहा है, परिवार भी बन रहा है, तो कल तो खुद उसको फादर परिवार में, फादर मदर नेक्स्ट परिवार में A1 A2 A3 का ये जो कपल तैयार होगा, परिवार खुद हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल करेगा। तो कल इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, इसको भी तो आइडेंटिटी हो जाना चाहिए, अपना प्रॉपर्टी लूज करके नॉर्मल कैरेक्टर अपनाना चाहिए। ठीक है, दैट मींस Z प्लस एबेलियन ग्रुप, यानी हेंस लिखिए फाइनल में, दैट इंप्लाइज Z प्लस इज एबेलियन ग्रुप। अब आपका दूसरा कंडीशन क्या है? Z डॉट
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज सेमी ग्रुप। इसमें दो कंडीशन है। पहला B1 इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है, ये B1 इसके नीचे लिख रहे हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, A dot B belongs to A B belongs to Z, that implies A into B belongs to Z में है या नहीं है। दो इंटीजर को गुणा करने के बाद कोई फ्रैक्शन का नंबर आएगा क्या? नहीं। दो इंटीजर को गुणा करने के बाद कोई इरेशनल नंबर आएगा क्या? नहीं सर। आपको कर क्या है, दो इंटीजर का गुणा करने के बाद इंटीजर में आ रहा है, एस क्लोजर है, और दो पे हो गया, तीसरा क्या होगा? B2 पे तीसरा लिखे एसोसिएटिव। ओबियस लिखे कि नहीं? एस क्लोजर हो गया, होना पड़ेगा उसको, कोई आपत्ति नहीं, बिकॉज सिस्टम ही नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में स्वतः बात हो जा रहा है। ओबियस या इसी को कहते हैं इक्सियल, इसी को कहते हैं सरप्लस, कौन सा वर्ड है, या ट्रिवियल, गौण प्रदत्त घटना है। नेचुरल नंबर सिस्टम पे क्लोजर है, एसोसिएटिव होगा। इंसान के रूप में आए, सजीव आए हैं, तो आपको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वह गौण प्रदत्त घटना हो गया। दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, एस जेड प्लस सेमी ग्रुप है, तीसरा में डिस्ट्रीब्यूटिव। सर B1 सर B2 का क्या लिखे हैं सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बाद क्या लिखे हैं सर? ओबियस, ओबियस उसका मतलब सर? ओबियस, ओबियस जो नंबर सिस्टम क्लोजर होल्ड कर जाएगा। देखिए ये जो आप लिखते हैं A into B into C लिखते ना? जी सर। अब ये यहाँ तो A B तो पहला ही नियम में गुना करके दिखा दिए, A और B का गुणा कर रहे थे, कहाँ का नंबर जा रहा है? जेड में जा रहा है सर। जी सर। यहाँ देखिए ये तो जेड का नंबर है, और दो इंटीजर को गुणा करके क्या मिलेगा? वो भी इंटीजर में। ये मान लीजिए इसका गुना हो गया D into C, कोई नंबर ये लिख दे, F लिख दे, F ये हो गया इंटीजर। ये नियम इसमें नहीं लिखा हुआ है क्या? जी सर, इसलिए ऑब्वियसली इसीलिए कहते हैं ओबियस, यानी क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव होना पड़ेगा, कोई उसमें उधर नहीं है। ओके सर। डिस्ट्रीब्यूटिव में C1 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, या लिनियरली डिपेंडेंट मत लीजिएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है। क्या करते? A B C इसका Z का नंबर लेते, A B C belongs to Z। लेफ्ट में A into B प्लस C। आप बताइए B प्लस C, पहला जो क्लोजर लिखे थे वहां क्लोजर था प्लस के रिस्पेक्ट में, B प्लस C, दो इंटीजर को जोड़ने के बाद क्या मिलता? इंटीजर ही मिलता। इंटीजर मिलता। अब फिर A से गुणा करते क्या मिलता?
इंटीजर ही मिलता, और दिस इंटीजर मस्ट बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कोई इसमें समस्या? एक ओबियस केस है प्लस ओबियस केस है, तो नंबर सिस्टम पर एक ओबियस केस ही आ जाएगा, कोई उसमें नया कुछ आएगा नहीं। ठीक है, दो इंटीजर को जोड़े फिर इसे गुना किए, इंटीजर फिर यहाँ ये दो इंटीजर का गुना किए, यही नियम लिखा हुआ है। ये इंटीजर अब समेशन पे पहले ही कह दिए कि दो इंटीजर का सम इंटीजर जेड में जाएगा ही जाएगा, एस दैट मस्ट बी कोइंसाइड। यदि आप कोई नंबर लिखना चाहे चूज कर लीजिए, जो इच्छा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 100, गुणा कर दीजिए 1, इसको भी चेंज कर दीजिए 2 इंटू -5 प्लस 100, दैट मीन्स 2 इंटू 95। और a इंटू b 2 इंटू -5 प्लस a इंटू c 2 इंटू 100, that means -10 plus 200 means 190। ये 95 गुना 190, दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है? कहने के बाद इतने है। देखो ये बात ऑलरेडी हो रहा है, उसमें कोई नंबर सिस्टम में कोई आपत्ति नहीं है। ये नंबर सिस्टम से बाहर जाते हैं तब उसमें समस्या आता है, और उसी के लिए बना हुआ है। नंबर सिस्टम ट्रिवियल सिचुएशन का रिंग बनता है। सिमिलरली C2 राइट डिस्ट्रीब्यूटिव a प्लस b इंटू c इक्वल टू a डॉट c प्लस b डॉट c। All condition satisfied by z plus dot, all condition of ring satisfied by z plus dot, therefore z plus dot is ring। Hence z plus dot satisfies all conditions of ring, therefore z plus dot is ring। ये हो गया आपका प्रूफ। एक डिफिनेशन था यूनिटी रिंग का, हम डिफिनेशन लिखे। रिंग कोई है और रिंग में वन जो एलिमेंट है आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी वन आता है, आप पर क्या है वन किसी नंबर से गुना कीजिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे प्लस में जीरो किसी नंबर के साथ जोड़ते थे कोई इफेक्ट नहीं,
उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 1 एक नंबर ऐसा है, किसी के साथ गुना कीजिए वही रहेगा। तो ऐसे एलिमेंट को रिंग में ऐसा एलिमेंट हो जाए, यानी यूनिटी टाइप का एलिमेंट हो जाए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उस रिंग को यूनिटी रिंग कहते हैं। अब कहिए इस ग्राउंड पर यदि आपसे कहे, एकदम आप पढ़े, कुछ करना नहीं है, खाली एक बार दिमाग में खाता तैयार कीजिए, हाँ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, इस पे कह दे आपको Q प्लस डाउन, क्या यह रिंग होगा? मन में ही सोच के लाइए, लिखना अपना लिखा हुआ उसी फॉर्मेट पे लिखते चले जाते। क्या Q हाँ प्लस सर होगा, रिंग है? होगा यस सर। लगा देंगे, फेंक रहे कि लग जाए कहीं। रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो आगे पढ़िए, 7वां क्लास का रिवीजन करना है। 7वां क्लास में बैठे हैं। पहला था Q प्लस को ग्रुप होना चाहिए। Q प्लस को ग्रुप होने के लिए, एबलियन ग्रुप होने के लिए ग्रुप होना चाहिए 2 रेशनल नंबर का समेशन रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर को जोड़ते तो रेशनल नंबर आता, बिकॉज पहला हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 है, Q में है, कोई दिक्कत नहीं। A का इनवर्स -1 बिलोंग कर रहा है Q में, यदि A Q का मेंबर है तो 1/2 का इनवर्स -1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। S Q प्लस ग्रुप हो गया। 2 रेशनल नंबर को किसी तरह जोड़िए, A प्लस B करे या B प्लस A करे, कोई आपत्ति नहीं। S Q प्लस A एबलियन ग्रुप हो गया। और उठा करके आगे बढ़ाइए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, 2 रेशनल नंबर का गुना रेशनल, इरेशनल तो हो नहीं सकता है, रेशनल, कोई आपत्ति नहीं। 2 का प्रोडक्ट रेशनल हो गया तो 3 का प्रोडक्ट करते तो वो भी रेशनल आता, सेमी ग्रुप हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव हाई दोनों नंबर सिस्टम है तो डिस्ट्रीब्यूटिव को स्वतः होना पड़ेगा, कोई माइकल लाल नहीं है नंबर सिस्टम को रोक देगा जब वह एबलियन ग्रुप हो जाए और सेमी ग्रुप हो जाए। दोनों का कंबाइंड फॉर्म प्लस और डॉट को मिला करके ये स्ट्रक्चर बना है। दोनों बाइनरी ऑपरेशन मर्ज कर रहा है इस ऑपरेशन में, दोनों पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सिस्टम में बार बार करें, नंबर सिस्टम पे कोई दिक्कत नहीं है। एस दिस इज रिंग, इसके जगह आपको हम लिख दे R प्लस डॉट, क्या रिंग है या नहीं है? ये R लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह ये लिखा हुआ है C प्लस डॉट, C मींस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी हो सकता है, ये हो नहीं सकता है, होगा ही। वो है सर, है। हाँ, है अब सर। इसका क्या होगा, तेरा हम नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो सर्जरी कर दीजिए। 9 आपके पास सर्जरी करने को उपाय है, 9 कंडीशन पे सेटिस्फाई कराइए, देखिए कौन सा नियम को ब्रेक कर रहा है। यस, आपके हाथ में ये रिंग स्ट्रक्चर मिल गया, ये रिंग है। जी सर। चलिए अब बढ़ाए तो थोड़ा इसी को और आगे बढ़ा दे कि और जगह मेरा निकल जाए। सर फोन डिस्चार्ज हो रहा है सर। सर बैटरी 1% सर, मेरा भी अभी मेरा भी 1% हो गया क्लास सर। करने बैठिए तो ठीक है, पहले तो सोच रहा होगा ना टाइम नहीं है सर। ठीक है, ये जो लोग नए हैं, इस पेपर को आप टाइम में ब्रेक कर लेंगे। कल आपको शाम फुल की करके मीटिंग में जो लोग जुड़ना चाहे या जुड़ रहे, पढ़ना है, एडमिटेड है, आप 6 बजे क्लास में जुड़ जाएंगे। 6 बजे एकदम 6:10 तक किसी भी कीमत में, उसके बाद आप आइएगा। एडमिटेड भी है फिर भी नहीं आने देंगे। ओके सर। 6:10 में आप 6:10 से पहले आके बैठ जाइए आराम से, ठीक है? ठीक सर। 6 से 8:30 ये टाइमिंग है आपका। और इसमें एक कतई में होना चाहिए
थोड़ा ध्यान दीजिए, कतई नहीं होना चाहिए मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। ये आपको परिपक्व होकर के डेटा कम हो रहा है, डेटा को मेंटेन करना आपका काम है। यूज कर आपको करना होगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सर, चार्ज नहीं है, डेटा नहीं है, ऐसा नहीं मेरे होना चाहिए। पास मात्र 30-32 दिन टाइम है, इसी टाइम में हमको 8 पेपर पढ़ाना है सर। आज केवल हाँ ठीक है, आज हम छोड़ रहे हैं और कल इस टाइम कल में से कल तो इस टाइम में हम पढ़ाएंगे पेपर 2 पढ़ाएंगे। आपके ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिए हैं 2020 का, आप उसका प्रिंट करा करके आपने जब बैठेंगे तो आप अपने साथ में रखेंगे। क्वेश्चन का नंबर लिखिए, क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े, बचना है उससे। आप क्वेश्चन पे जो बना रहे हैं आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए क्वेश्चन उसको। सर कौन कौन क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कर दिए सर। पेपर 2 का कौन कौन क्वेश्चन है सर, एक बार रिपीट कर दे लास्ट का। पेपर 2 का कल जो कराइएगा सर कौन कौन क्वेश्चन कराएंगे बता, पेपर 2 का टॉपिक बता दीजिए क्या किस पर होगा सर। कौन सा पढ़ाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 7 क्वेश्चन हम 7 क्वेश्चन करेंगे उसमें। केवल सोल्विंग वाला क्वेश्चन, वो पेपर आसान है, सोल्विंग वाला क्राइटेरिया पे पढ़ाएंगे। सिर्फ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, अंदाज से 5वां नंबर से शुरू है ना, 1 मिनट देख लेते हैं, भी देख लेते हाँ, 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक। पेपर 2 इस टाइमिंग में पेपर 2 ठीक है। इस अलजेब्रा को हम ब्रेक देंगे, कल नहीं करेंगे, कल और बहुत लोग आएगा नया, तो हम इसके जगह दूसरे टाइमिंग में नहीं होगा तो कल 8 बजे नहीं, परसों से दूसरा टाइम में हम अरेंज करके इस पेपर को निकालेंगे अलग टाइम में। टॉपिक सर 5 से 10 में सर शुरुआत कहाँ से कौन सा होगा सर, कहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अभी समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, देखना है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होगा जिस टॉपिक में, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पावर सीरीज ठीक सर, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तीन यूनिट में से क्वेश्चन है और इसमें कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा परेशानी है नहीं, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा पेपर। ठीक है, ओके सर। किस का सर? कौन सा साल का सर? क्या बोले किस ईयर? 2020 का बात चल। अरे यार एक बात, आप काउंसलिंग क्लास में नहीं जुड़े हैं क्या? जुड़े एक बार सर कोई 2020 का तैयारी कीजिए, एक बार नहीं बोले हैं दीपक जी, थोड़ा सा सब एकदम ध्यान बनाइए और कॉपी में लिख लीजिए 2020 या 2018 का सेम क्वेश्चन है। ओके सर। क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम क्वेश्चन है, 2020 का या 2018 का है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, खाली नंबरिंग के ऊपर नीचे है, ग्रुप ठीक है। पूजा जी है क्या? पूजा जी, मजीबुल्लाह जी बोल रहे हैं सर। हेलो सर। आपको क्या हुआ? आपको आप देखिए एडवांस डॉट जो ग्रुप बना हुआ उसमें आप सामने ही डाल दिए, उसमें लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, फिर आप पे लिंक नहीं है, लिंक आपको शेयर किए, फिर आप नेट से जुड़े और 2 बार डिस्कनेक्ट हो गए, क्या दिक्कत हो रहा है क्या? स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड थी यानी, इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, जो लोग को एडमिटेड है और ये सब समस्या है, सुबह में एक बार 8-9 बजे के आसपास आप देंगे, आपको हम मेल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा डेटा लोग बचा के रखिएगा, जो आपको कंज्यूम हो रहा है रेट पता ही चल गया होगा। सुधांशु जी, कितना होता है क्लास में डेटा कंज्यूम? सर होता है सर
2 GB कम से कम होना चाहिए। अब ऐप जो से थर्ड मोबाइल का आप डेटा लोग कमजोर लगभग हो डेढ़ जाएगा, मोबाइल के अनुसार 2 GB हो जाएगा। ठीक है, कम से और कम बात 10 रही, देखिए बार बार करें, आप जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे हम नहीं करा सकते हैं। आपके हाथ में 30-32 दिन टाइम है, एकदम इसको यूटिलाइज। और आज तो क्वेश्चन कुछ कर ही नहीं पाए हैं, कर ही नहीं पाए। इस दिन जो क्वेश्चन करे उसी दिन रात में हो सुबह में हो, क्लास अगला दिन जो क्लास होगा उससे पहले आपको 2 बार 4 बार लिख के तैयारी कर लेना है। उसमें कोई समस्या होता है तो फर्स्ट आवर में आधा घंटा के अंदर उसी पे डिस्कस कर लेंगे, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ये नहीं कि हाँ बाद में तैयारी करेंगे बाद में लिखेंगे, ये सब चीज नहीं हो सकता है। आज नहीं किया, आज आप सर। पढ़िए। हाँ हेलो सर, एक मिनट, हम मुझे बुला चुके हैं सर। सर हम कह रहे हैं कि सर एडवांस ग्रुप में हमें जोड़ दिया जाए और जो फॉर्म सबमिशन का लिंक है उस पर भेज दिया जाए, इस पर उसी पर हम पेमेंट कर देंगे। आप एडमिटेड हो जाइएगा तो आप खुद स्वतः जोड़ देंगे, पहले करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एडवांस ग्रुप में नहीं है सर। आप एडमिटेड हैं? जी एडमिटेड हैं सर हम, तो एडवांस ग्रुप में हमको नहीं जोड़ा गया है, तो उसको करके उस पर लिख दीजिए। हम नाम कैसे एडमिशन है? मोहम्मद मजीबुल्लाह के नाम। देखते देखते हैं आप कब एडमिशन लिए थे आप? अभी तो आज ज्वाइन किए तो सर, और वाला ग्रुप में आज ही ग्रुप ज्वाइन किए। आप एडमिशन ले लिए हैं? हम सर ग्रुप में ज्वाइन किया, अभी पैसा पे नहीं किया, फॉर्म नहीं भरे। ग्रुप में एडमिशन नहीं, एडमिशन ले लीजिएगा, आपको ग्रुप में हम ले आएंगे। जैसे एडमिशन होता है हम ग्रुप में ले आते हैं। ठीक है ले आते हैं, निश्चिंत रहिए। और कल सुबह में हम लोग सर एडमिशन के वही, एक मिनट सर, एडमिशन के लिए वही जो फॉर्म भर के और पेमेंट करना होगा, यही ना? तो उसका लिंक सर भेजिए एडवांस ग्रुप में, ये करके कर लेते हैं। या आप नंबर पे हाई लिख के भेजिए, हम भेज देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और उस ग्रुप में आप देखिए, उस ग्रुप में आप देखिए कि किस तरह का, यदि कल आप जुड़े थे सामने, किस तरह का एक्टिविटी था। ठीक है ना, इसमें इसलिए हम उसको ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते कि लोग को लगता है कि हाँ यहाँ से लड़का सोर्स जनरेट कर रहा है, पैसा कमाना उद्देश्य है। ठीक है ना, इसलिए हम उसमें बंद ही कर दी एक्टिविटी। नहीं सर, हम लोग इसलिए ठीक है सुधांशु जी, आज तो आपके बर्बाद हो गया, पहले से पढ़ रहे थे, सॉरी इसके लिए। कल से नया पेपर शुरू कर देंगे। दिक्कत नहीं है सर। कल वाला वीडियो आप जुड़े हैं ना, आज से प्रॉपर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग क्लास का वीडियो जनरलाइज वीडियो है, उसको आप क्या करेंगे देख करके, आप एडमिटेड हो गए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, उस क्वेश्चन को फिर से आपको डिटेल फॉर्म में पढ़ाएंगे। जी सर, यहाँ पर पढ़ा दोनों क्लास में नहीं लगा क्या? हाँ सर, वहाँ है आपको 3 घंटा में, यहाँ पर 3 घंटा में वहाँ टारगेट होता है कि 2 क्वेश्चन पढ़ा लेना है। ठीक है ना, यहाँ आपको कहीं आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ वो टीचर का अपना रिप्यूटेशन बनाने के लिए कि मेरा सामने वाले में मेरा इम्पैक्ट दिखे। हम पढ़ाए आपको और हॉल में लिख ही नहीं पाए आप, पढ़ाने का क्या मीनिंग है? तो हमसे बेहतर बुक है ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो वीडियो मत देखिएगा, जो वीडियो हम प्रॉपर वेज में देंगे उस वीडियो से आप उसी से नोट्स बनाते जाएगा, उसी क्वेश्चन को हम आपको हॉल में सोल्व करके दिखाएंगे, कब चेंज कर देंगे कुछ ना कुछ बात उसमें। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर कल डिजिटल बोर्ड आएगा सर, सेंड कर दीजिएगा सर, मैसेज भेजे हैं। कल डिजिटल बोर्ड आएगा सर, कल शाम तक डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
अनुराग रंजन, कौन हो अनुराग रंजन? यस सर। आओ, तुम जुड़ा? जी सर। तुम तैयारी कर रहा था, बीच में छोड़ दिया था। तुम तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो उसी समय आधा से अधिक पढ़ लिया था। हाँ सर हाँ। बीच में सर वहाँ बीच में लास्ट वाला टोपोलॉजी ये सब टॉपिक हम नहीं पढ़े थे ना, मैं वहाँ छोड़ दिया था मेरा। कहाँ कितना पेपर के बाद छोड़ा था? ये सर था आपको ये पढ़ा दिए थे, एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा था और एक ये मैट्रिक्स वाला एक टॉपिक था सर। लीनियर अलजेब्रा, मेजर थ्योरी पढ़ा था। हम मेजर थ्योरी शायद एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा था, रियल एनालिसिस शायद पढ़े थे और टोपोलॉजी नहीं पढ़े थे। टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स और लास्ट पेपर 8 पढ़े थे। पेपर 8 सब स्टार्ट कराए थे शुरू में, आप पेपर 8 ही से पढ़ाए थे। वहाँ 3 या 4 क्वेश्चन था उसमें सर, पहले आप बताए थे। चलो ठीक। बीच में पढ़ रहा था कि ऐसे छोड़ दिया था? नहीं बीच में सर नहीं पढ़ पाए थे ना, बीच में सर क्लास भी नहीं कर पाए थे। इतना दिन तुम तो तैयारी करता तो टॉप करता यार। वो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया। चलो ठीक है, ठीक है, बचाओ एकदम अच्छा से करो। जी सर जी सर। मेघा जी आप अभी ज्वाइन के क्लास खत्म हो गया। चलिए ठीक है। सुधांशु जी, रिजवी, रवि, आप लोग गुड नाइट सर। टाइम वेस्ट हो गया। ओके सर, गुड नाइट सर विनोद सर एक बात सुनिए ना। हेलो सर, रवि बोल रहे हैं सर। सर मेरा नंबर आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, क्योंकि क्लास का टाइम चेंज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर जैसे अभी शेयर किए वो हमको मिलता ही नहीं है सर। तुम्हारा नंबर ग्रुप पे ऐड नहीं है? नहीं सर, उस ग्रुप में आप एडमिन है, कुंदन हमको बोला, तो आप ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी क्लास का टाइमिंग चेंज करते हैं या फिर कुछ शेयर वगैरह करते हैं तो मिलता नहीं है सर। एक बार तुम हाय लिख के भेजो, क्योंकि नंबर पे इतना मैसेज आया है ना कि आप किसी खोजने में इतना परेशानी हो रहा है कि एक बार लिख के भेजो। सर हम नंबर बोल दें सर अभी? रुको बोलो, इतना मैसेज आया कि अरे एक मिनट। हाँ उसी लिए सर हम सोचे बोल ही देते हैं। बोलो तो नंबर 933 46 17। रवि जी तक करके तुम नाम कैसे किया नहीं? हाँ ठीक, रवि जी इसको क्वेश्चन पेपर सर भेज दीजिएगा 2020 वाला, अभी जो दिए थे, तो हम भी सर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। सर कोई अगर एक पेपर एग्जाम ना दे तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको बैक लग जाएगा। अगले साल फिर पेपर क्लियर करना होगा। नेक्स्ट जो आपके पीछे वाला सेशन के साथ एग्जाम देंगे उसके साथ क्लियर होगा, तब आप सेकेंड पार्ट में जाएंगे। तब आपका सेशन 21-23 में होकर के 22-24 हो जाएगा। सिर्फ यानी वही पेपर देना पड़ेगा ना जो छूटा हुआ है? हाँ सुन लीजिए, यदि आप 3 पेपर या 3 पेपर से कम फेल है या परीक्षा छूट गया है, 3 पेपर या 3 से कम, तब आप अगले ईयर बैक हो जाएगा। लेकिन अगले साल आप उस 3 पेपर को या 3 से कम पेपर को क्लियर कीजिएगा, तब सेकेंड ईयर में जाइएगा। यदि 3 से ऊपर 4 या 4 से ज्यादा पेपर में फेल है या एब्सेंट है, आपको सब पेपर देना होगा।
हुआ क्लियर? जी सर जी सर। ठीक है, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सर गुड हाँ रवि जोड़ दिए, देख लो। नाइट सर। रवि अच्छा देख लो, सर, good night। ठीक है हाँ, सर, गुड नाइट सर। good night।